तो बच्चों, आज के वीडियो में विशेष प्रकार का जो फंक्शन है जिस पे हम ट्री बनाए हैं वो आपका ये है इंटीग्रल px प्लस क्यू अपान ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो आज हम इस फंक्शन की बात करेंगे कि इस टाइप का कोई फंक्शन लिखा है तो इनका हम जो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, हमने इसका बात किया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये हमने आपसे बात किया था। आज वाले में क्या अंतर है कि इसके जो नामनेटर है वहाँ पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है। ठीक, इसके समाकलन में हमने कहा था कि दो प्रकार के फंक्शन आते हैं, या तो होता है टेन इनवर्स में और या तो होता है लाग। दो ही चीज बताया गया है, या तो टेन इनवर्स या तो लाग। ये कब टेन होता है और कब लाग होता है ये भी मैंने बताया था कि इसका हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, निकालते हैं डी का मान निकालते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि निगेटिव है यानी डी लेस देन जीरो है तो वहां लगाते हैं टेन। डी लेस देन जीरो जब होता है तो वहां हम टेन इनवर्स का प्रयोग करते हैं, और डी एज ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम लगाते हैं लाग। अब इसका इंटीग्रल आपने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा होगा तो ये आप सोचे होंगे कि ये पी एक्स प्लस क्यू लिखा है तो क्या करना है। ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है, जो काम आपने यहाँ पर किया है, जैसा आपने इंटीग्रेशन किया वही वहाँ भी करना है। ठीक, बस ये ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सॉल्व करने के पहले, मतलब इंटीग्रल करने के पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं निकालोगे हम यही नहीं समझ पाएंगे हमें टेन लगाना है कि लाग लगाना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता है तो हम लगाएंगे टेन इनवर्स, पॉजिटिव आता है तो लगाते हैं लाग। लाग मैंने बात और बताया था, कभी कभी ऐसा होता है कि डी पॉजिटिव रहता है लेकिन ए का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहता है। कभी कभी डी पॉजिटिव रहता है बट ए लेस देन जीरो होता है। ए की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में रहती है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर होता है वो नेगेटिव में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लाग का फार्मूला था वहां पर a माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स है, इसका अब हम प्रयोग करेंगे a माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स। पिछले वीडियो में अच्छे देखिएगा, सवाल कम मिल पाते हैं आपको, लेकिन आपको ये ध्यान देना है डी निगेटिव है तो टेन इनवर्स, पॉजिटिव है तो लाग, पॉजिटिव के साथ साथ ये लेस देन जीरो है तो वहाँ भी हम लाग को ही लगाते हैं, बस हम इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब देखिए हमने प्रूफ के लिए 3 सवाल हमने लिया है। पहला लिखा है 3x प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो सबसे बड़ी समस्या है कि अभी मैंने आपसे बात भी किया कि इसमें हम टेन इनवर्स का प्रयोग करें कि लाग को लगाएं। ये चेक करने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि निगेटिव आता है तो हम टेन का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव आता है तो हम लाग को लगाएंगे। तो हम पहला सवाल सॉल्व करते देखिए, ये आपका लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 लिखा है। तो ये बराबर आपका 2 है और b आपका लिखा है माइनस 2 लिखा है और c बराबर लिखा है 3 लिखा है। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c आपका लिखा है 3। सॉल्व कर देंगे 4 माइनस 24, ये आ गया माइनस 20। तो डी लेस देन जीरो। इसने आपको बताया कि इस वाले सवाल में लाग का प्रयोग नहीं करना है, आपको टेन इनवर्स का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हमें लगाना है अपना सवाल। क्या करना देखिए, अब आपको देखना है कि जो नामनेटर आपका है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या लिखा है। तो एक्स का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 3, आप लिख दोगे 3 अपान आपके हर में एक्स स्क्वायर का पूर्णांक कितना लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉपी जो भी लिखा होता है नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 4। उसके बाद आपको लिखना है लॉग जो चीज आपका डिनोमिनेटर है हो गया आंसर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये कहीं सवाल पे टिक लगाना होता है तो देख करके पता लग जाता है, इसका पहला पद यही आपका है। इसके बाद में आपको लिखना है प्लस, लगाना है ब्रैकेट। आपका जो अंश है देखो ये 3x लिखा है, यहाँ 1 लिखा, 1 कांस्टेंट है तो लिखना है 1 माइनस। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ देखो यश से जो गुणांक वो 3 लिखा है,
यहाँ पे जो x गुणांक लिखा है 2, तो अंश और हर में जो इसका कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। जब इसको तुम गुणा करोगे 3 और 2 को, तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा -6, जबकि यहाँ लिखा है माइनस तो होगा +6 अपान जो गिनती यहाँ पर लिखा जाता है वही यहाँ लिखा जाता है। ठीक, ये काम नया हुआ है, बाकी पिछला काम पूरा है। क्योंकि 10 लगाना है तो 2 अपान √mod ऑफ d मतलब 20 tan इनवर्स डेरिवेटिव 4x - 2 अपान √20 प्लस कांस्टेंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3/4 log 2x² - 2x + 3 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का ऐसे गुणा कर देंगे तो 4 फिर 6 वहां पर ऐड भी करना है, कितना हो जाएगा 10/4 2 अपान 20 लिखा है, √20 की वैल्यू 2√5 tan इनवर्स 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1/√5 प्लस कांस्टेंट। यही आपका आंसर है। ये और सॉल्व हो रहा है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या लिखा है 3/4 log 2x² - 2x + 3 प्लस 10/4 √5 की है tan इनवर्स 2x - 1/√5 प्लस कांस्टेंट। ठीक, मतलब 20 मिनट का सवाल और आपने मुश्किल से प्रैक्टिस अगर हो जाए तो 10 या 12 सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर देते हो। समय कहाँ आपका लगना है, समय आपका ये लगना है जो 20 को आप फोर्सिया निकालोगे वहाँ चेक करना है। दूसरा समय थोड़ा सा आपका यहाँ लग जाता है। ठीक, ये दो रखने के बाद तुरंत आपका इंटीग्रल मिल जाता है। अब देखिए सवाल और इस पे है, दूसरा वाला सवाल नंबर दूसरा जो लिखा है इसके हम देखते हैं डिनोमिनेटर क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है 2x² प्लस लिखा है 2x प्लस लिखा है 5। तो जो a की वैल्यू है वो 2 है, b हमारा 2 लिखा है और c हमारा क्या है 5। हम d निकालेंगे b² - 4ac, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 - 4, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है। सॉल्व कर लेंगे 4 - 4 2 जा 8 5 जा 40 -36 <0। इसने भी आपको संकेत दिया कि नेगेटिव आया है डी, तो यहाँ भी 10 आपको लगाना है। ठीक, अब पहला देखिए पर क्या है, एक बार अच्छे समझिएगा। x का कोएफिशिएंट क्या लिखा है, देखो 4 लिखा है, आप 4 लिखोगे अपान x² कोएफिशिएंट कितना लिखा है 2 लिखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 4 हो जाएगा log 2x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस। क्लियर। अब यहां पर देखिए लिखा है 3, हम छोटे ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 3, फिर लिखा माइनस, अंश और हर में जो x का जो गुणांक है वो गुणा करना है। तो अंश में जो x का जो गुणांक है वो 4 लिखा है, हर में जो इसका गुणांक लिखा है वो 2 लिखा है, तो 4 को 2 से गुणा कर देना है, तो 4 दूनी 8। बटे में क्या लिखोगे जो आपने यहां लिखा था। ठीक, ये आपका इसके वजह से इतना स्टेप बढ़ जाता है। इसके बाद क्या करना है जो आपने पहले किया था, इसका इंटीग्रेटर 2 अपान √d, d का मतलब mod ऑफ d होता है 36 tan इनवर्स कितना लिखा जाएगा 4x प्लस 2 √36 प्लस कांस्टेंट। ठीक, यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, log 2x² प्लस 2x प्लस 5, इसको भी सॉल्व करना है। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 में 2 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 36 लिखा तो 6 हो जाएगा, 2 रहेगा कैंसिल कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/3
tan इनवर्स 2x प्लस 1/3 प्लस कास्टेंट। अब आप समझोगे बाई 3 कैसे आएगा, √36 का मतलब 6 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना है। तो इस तरह से जो आपको आंसर में log 2x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1/3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/3 प्लस कास्टेंट। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल और है, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका मेन सीक्रेट फार्मूला क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है। देखो हम डी चेक करेंगे इसका, तो ये बराबर लिखा है 3 और बी आपका लिखा है 2 और सी लिखा है -5। तो ये निकालेंगे b² माइनस 4ac, b² मतलब 4 -4, ए का वैल्यू 3 और सी है -5। 4 ये आपका प्लस हो गया, 4 3 जा 12, 5 जा 60, ये 64 आ गया ग्रेटर देन 0। अब देखिए डी जो है ये पॉजिटिव आ गया, जैसे डी पॉजिटिव आएगा हम समझ जाएंगे मुझे लॉग का प्रयोग करना है, किसका, लॉग का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, पहला स्टेप आपको वही रहेगा, x का कोएफिशिएंट कितना लिखा है, तो 4 लिखा है, अपान x के कोएफिशिएंट का ट्वाइस यानी x² का जो गुणांक लिखा है उसका 2 गुना 6, फिर लॉग लिख दो, पूरा क्वेश्चन 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये पहला पद आपका हो गया, फिर प्लस छोटा ब्रेकेट लगाइए और यहां पर क्या लिखना है आपको लिखा देखो -3 फिर माइनस। अब क्या करोगे, -3 लिखने के बाद में आप x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, यहां लिखा है 4 यहां लिखा है 2, तो 4 और 2 को गुणा कर दो तो 4 दूना हो जाएगा 8, बटे में क्या लिखोगे जो आपने यहां लिखा है 6, ये काम नया हुआ। इसके बाद आपका सवाल स्टार्ट हुआ, 1/√d 64 लिखा है, जब हम √d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1/8 log mod ऑफ क्या होगा, डेरिवेटिव 6x प्लस 2 प्लस 8 -8 अपान 6x प्लस 2 प्लस 8 प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 2/3 log 2x² प्लस 2x माइनस 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो 3 3 जा 9 और 4 13 माइनस 13/3 1/8 log, हमने कहा था सॉल्व करने के बाद log में एक बात होती है, यदि अंश और हर में कोई पार्ट कॉमन होता है उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं भी छोड़ते तब भी गलत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 2 -8 लिखा है, तो 2 से 8 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, -6 बचेगा, 6 कॉमन है तो इसको आप लिख दीजिएगा x-1, देखिए 6x माइनस 6 कॉमन x-1। यहाँ देखिए क्या बात है, ये लिखा हुआ है 6x प्लस कितना 10 लिखा है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्या केस में बड़ी समस्या है आपके सामने, देखिए 2 सवाल पार्ट, ये तो इसका पार्ट आपको ज़्यादा जरूरी है, पिछले वीडियो मैंने बताया है, इस वाले वीडियो में केवल इतना अंतर हुआ है, तो इसके अंतर होने से केवल एक पद आपका बढ़ जाता है, यहाँ तक बढ़ जाता है, बाकी ये जो लिखा हुआ है ये पिछले पार्ट का ही जो इंटीग्रल है यहाँ पर, ये केवल पद आपका बढ़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 फार्मूले हो, अब देखिए हम आते हैं मेन फार्मूले पर, जिसको बोला जाता है सीक्रेट फार्मूला, जिस फार्मूले पर मैं भी लिख रहा था, ये आपका जो लिखा है px प्लस क्यू अपान x² प्लस bx प्लस सी dx लिखा है। तो पहले हमने आपसे बताया था कि हम d का मान निकालते हैं
तो डी अगर लेस देन 0 होता है तो 10 लगाते हैं, ठीक। तो डी लेस देन 0 होगा तो 10 लगाएंगे। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, आप यहाँ ध्यान देंगे। एक्स का कोएफिशिएंट कितना लिखा है, पी। तो यहाँ लिखेंगे p अपान 2a log ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। ये आपका पहला पद हो गया। दूसरे वाले पद में आपको लिखना है, छोटा ब्रेकर लगाना है, क्यू माइनस के बाद में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्स का कोएफिशिएंट उसको गुणा कर देना है। यहाँ पी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, पी बी अपान में जो चीज आपने यहां लिखा वही आपको ये लिख देना है, ठीक। 2 अपान अंडर रूट मॉड ऑफ डी tan इनवर्स फंक्शन डिफरेंशियल 2ax प्लस बी अपान रूट के अंदर मॉड ऑफ डी प्लस कांस्टेंट। ये आपका मेन फार्मूला है। p अपान 2a log एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस क्यू माइनस पी बी अपान 2a इंटू 2 अपान अंडर रूट डी tan इनवर्स 2ax प्लस बी अपान मॉड डी। ये जो डी आपका लिखा है, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम तब लगाते हैं जब डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 है तो हम इसको लगाएंगे, ठीक। लेकिन ये डी 0 नहीं है, तो 0 मतलब क्या है, लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो क्या करना है, ये बातें कॉमन होती है, जो चीज वहां पर लिखा है वो यहां पर होता है। देखिए p अपान 2a log ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बात कॉमन है। ये भी देखिए वही चीज लिखा है, Q माइनस पी बी अपान 2a। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम tan इनवर्स का प्रयोग करते हैं तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, tan 2 ऐसा मैंने बताया था। लेकिन जब log लिखा हो तो ऐसा नहीं करते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपान अंडर रूट डी log इस फंक्शन का डिफरेंशियल 2ax प्लस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2ax प्लस बी प्लस अंडर रूट डी प्लस कांस्टेंट। ये देखिए आप p अपान 2a log एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वैसे लिखेंगे, q माइनस पी बी अपान 2a 1 अपान अंडर रूट डी log 2ax प्लस बी माइनस रूट डी 2ax प्लस बी प्लस रूट डी, ठीक। d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर d क्या है, पॉजिटिव है। यदि किसी सवाल में ऐसा हो कि d आपका पॉजिटिव हो और a आपका नेगेटिव हो, मतलब इस तरह का सवाल हो कि 3x प्लस 1 अपान 2 प्लस एक्स माइनस 5x स्क्वायर, इस टाइप का सवाल हो और उसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ये देखें कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है, निगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, रूट डी को पहले कर देना है। क्या करना है आपको, मॉड के अंदर अंडर रूट डी रहेगा माइनस इसका डेरिवेटिव 2ax प्लस बी अंडर रूट डी प्लस 2ax प्लस बी कर देना है। ऐसा हम तब करते हैं जब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो निगेटिव है तब। लेकिन बहुत रेयर केस में सवाल देखा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो निगेटिव है। हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो पॉजिटिव रहता है। अगर बाई चांस ऐसा है तो रूट डी जो आपने लिखा है, यहाँ माइनस रूट डी लिखा है, ये पहले हो जाएगा और ये बाद हो जाएगा, जबकि यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंडर रूट डी माइनस 2x प्लस बी, ठीक। अब देखिए कैसे इसको आप अभ्यास रखेंगे। ये जो पद है और जो ये पद है कितना कॉमन है, p अपान 2 ये log दिस
कहीं टिक मारना हो तो पहला ही विकल्प देखने से ही पता लगे इसका क्या आंसर होगा। फिर प्लस यहाँ Q माइनस पी बी, क्यू आपका ये लिखा है, कांस्टेंट टर्म देखो ये लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी ओ बी अपान टू ए, जो चीज़ यहाँ पर होता है वही यहाँ होता है, 1 अपान अंडर रूट डी लॉग, ये पिछला पार्ट आपको हो गया। तो इसमें दो सवालों का कम्बिनेशन होता है, एक तो आपका रहता है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, दूसरी बात क्या होता है पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में होता है। जब मेन फार्मूला लगाते हैं जो बुक का रूल है तो क्या होता है, एक पार्ट का इंटीग्रल होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो हमेशा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट जिसको आप कठिन कहते हैं तो आपका मौखिक हो गया, भाई ये वाला पार्ट तो आपका मौखिक है, अब ये वाला पार्ट पिछला हमने इंटीग्रल किया है। तो इस तरह से सवाल काफ़ी आसान हो जाते हैं। यदि आप किसी बच्चे को अगर इसका इंटीग्रल आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रल आपको आ रहा है, इसमें कोई दम ही नहीं है, क्यों भाई यहाँ पर तो वैसे लिख पी अपान टू ए लॉग और इसको लिख दिया गया, बाकी यहाँ से जो पार्ट होता है इसका आपका इंटीग्रल हो जाता है। तो इसलिए पिछले वाले वीडियो में आपको ने इसको अच्छे से अध्ययन किया है तो इसमें आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें उसको देख लीजिएगा, फिर इसको आप लगाइएगा।